हेलो बच्चों। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से हम लोग बात करेंगे, लेकर के आए हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है गिवन है सामने, ये क्वेश्चन अपना आया था AIPMT 2011 में। अब सर ये बताओ AIPMT किसके लिए होता है? तो AIPMT जो होता है वो नीट वाले बच्चों के लिए होता है, जो कि पहले होता था, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है केवल नीट में। ठीक है। प्रॉब्लम है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन। बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है जो कि डीनेचुरेशन पे बेस्ड है, और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा बात ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे डीनेचुरेशन का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका जो होता है अपने एग्जाम में, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद कुछ डिसीजन ले, ऑप्शन को टिक करें। अब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ करके टिक करते चले गए, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाता है। अब इतना भी ज्यादा समय नहीं दे देना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने पर कि सारा का सारा समय निकल जाए एक ही क्वेश्चन पे, क्योंकि अपने पास टाइम भी कम होता है और ज्यादा क्वेश्चन अटेंड भी करना होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। डीनेचुरेशन का अगर मतलब अगर एक वर्ड में हम बोल करके ये खत्म करें कि डीनेचुरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना। मतलब जो हमारा प्रोटीन है वो क्या होगा, टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, पीएच चेंज होने पर अफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर और पीएच को चेंज करने पर ये अफेक्ट होते हैं, तो इनका एक्टिविटी जो होता है, रिएक्टिविटी वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसी को डीनेचुरेशन कहते हैं। अब स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला गया है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन काजेज लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देते हैं तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है लॉस हो जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का, तो केवल और केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वही अफेक्ट होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। अब आते हैं स्टेटमेंट बी पे। डीनेचुरेशन लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू इनटू सिंगल स्ट्रैंड। हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो जब उसका डीनेचुरेशन कराएंगे डीएनए का, तो वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट जो सी बोला गया है, डीनेचुरेशन अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर विच गेट्स डिस्टॉर्टेड। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वही अफेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट सी करेक्ट है। तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी और सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 बोला गया है। तो ऑप्शन 4 में बी और सी दोनों गिवन है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बी और सी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।